अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से केवल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने से सदन की उच्च मर्यादा कायम नहीं होगी। सदन की उच्च मर्यादा कायम नहीं होगी। सबसे पहले निशिकांत जी, आप अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे, तब जाके सदन की मर्यादा कायम होगी, तब जाके कायम होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 17 साल से इस लोकसभा का सदस्य हूँ। मेरे बारे में यदि इस तरह की बात कहेंगे तो इनको माफी मांगना पड़ेगा सर, फिर ये सदन नहीं चल पाएगा, फिर ये सदन नहीं चल पाएगा। धर्मेंद्र यादव जी, माननीय अध्यक्ष जी, धर्मेंद्र यादव जी, माननीय अध्यक्ष जी, श्री के सुरेश जी द्वारा जो इस सभा के माननीय 8 सदस्य निष्कासित हुए हैं और उनके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है, उनके प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं। और साथ उन्होंने रिग्रेट शब्द यूज किया है, आपने सुना नहीं, के सुरेश जी ने किया हुआ है, सुरेश जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बताओ, अध्यक्ष जी को बताओ। माननीय अध्यक्ष जी जब बता रहे हैं, अगर सत्ता पक्ष के लोग डिक्टेट कर रहे हैं, हालांकि मैं कोई बात नहीं कहूंगा, मैं सारे सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि सदन की मर्यादा का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करके हम लोग सदन को चलाएं और देश को एक शानदार संदेश दें। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से और अपने सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको ये विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, हम लोग कभी सदन की मर्यादा को न लांघे हैं न लांघेंगे। लेकिन माननीय सदस्य जी, माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के लोग भी इस संकल्प को जरूर बैठा लें, सत्ता पक्ष के लोग संकल्प ले लें, तभी ये सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। केवल विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने से सदन की उच्च मर्यादा कायम नहीं होगी। सबसे पहले निशिकांत जी, आप अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे, तब जाके सदन की मर्यादा कायम होगी, तब जाके कायम होगी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष, आप प्लीज आप डिबेट मत करिए। नो, प्लीज 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 आप बोले। निशिकांत जी, क्या स्पीकर महोदय, आपका जो मंतव्य है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर उससे सहमति है, लेकिन मैं 17 साल से इस लोकसभा का सदस्य हूं और मैंने जीवन में कभी भी इस लोकतंत्र की मर्यादा का और लोकसभा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। यदि किया है तो मुझे बता दें, नहीं तो माफी मांगे। मेरे बारे में यदि इस तरह की बात कहेंगे तो इनको माफी मांगना पड़ेगा सर, फिर ये सदन नहीं चल पाएगा। प्लीज प्लीज। श्रीमती सुप्रिया सुले, प्लीज। सर, आपने कल जो मीटिंग बुलाई उसके लिए मैं हम सब की तरफ से आपकी बहुत आभारी हूँ कि विस्तार से कल 1-1.25 घंटा चर्चा चली, हर एक को बोलने का आपने मौका दिया। और मेरे ख्याल से कल धर्मेंद्र भैया थे, ललन सिंह जी थे, किरण रिजिजू थे, कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता थे। और कल ऐसे मीटिंग में एक तय हुआ था कि हाउस अच्छी तरह से चलना चाहिए और दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि एक अच्छा उदाहरण रहे, देश को एक मैसेज चला जाए कि यहाँ अच्छी तरह से एक दूसरे का मान सम्मान करके ही देश की सेवा के लिए हम सब यहाँ आए। एक दूसरे के खिलाफ हम कुछ बोलने यहाँ नहीं आए सर। पॉलिसी पे एक दूसरे पे कितनी भी एक टिक्का टिप्पणी हो, लेकिन वैयक्तिक टिप्पणी ना हो और दोनों तरफ से किया जाए। और एक सुझाव बहुत आपके यहाँ से भी अच्छा आया था, जिसके बारे में हम सब ने माना था कि जब हम वेल में जाते हैं तो हमने भी ट्रेजरी बेंच की इज्जत और सम्मान करना चाहिए और आपकी तरफ से भी हमारे सब मेंबर्स का सम्मान होना चाहिए। तो ऐसे में कुछ अगर हम कर सके तो
सदन की गरिमा भी रहेगी और अच्छी चर्चा भी रहेगी। ये नहीं, जो आप ये बताओ ना निर्णय क्या हुआ कि इधर से निर्णय इधर? ऐसे कल हुआ था कि हमारी तरफ से और आपकी तरफ से ट्रेजरी बेंच से दोनों तरफ से कोशिश रहेगी कि एक लक्ष्मण रेखा हम दोनों तरफ से मानी जाए, हम भी यहाँ ज्यादा नहीं क्रॉस करें और वहां से भी हल्ला नहीं हो। सर बहुत बार ऐसा होता है, कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं सर, हम कोशिश करने के लिए तैयार है, ट्रेजरी बेंच तैयार नहीं, आप बताइए। अभी हम बड़ी विनम्रता से कोशिश कर रहे करने की, 4 मंत्री उठेंगे तो कैसे चलेगा सर? हम कोशिश कर रहे कि कोई अच्छा, देश को अच्छा मैसेज जाए। अगर 4 मंत्री हमारे खिलाफ बोलेंगे सर तो कैसे चलेगा? यहाँ किरण रिजिजू कल कितना अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, हमारी कोशिश ही। कौन गाली दे रहा है सर? राजू रंजन। यहाँ गाली देने थोड़ी आए, हम देश की सेवा के लिए आ रहे हैं। अगर मंत्री ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा सर? सर अभी आप हमें न्याय दीजिए, प्लीज। सर आप अभी न्याय दीजिए मुझे, राजू हम आपके रंजन जी। साथ काम करने के तैयार है। मंत्री महोदय ऐसा करेंगे तो कैसे हाउस चलेगा सर? राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, संक्षिप्त में। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कक्ष में कल चर्चा हुई थी, मैं भी उस चर्चा में शामिल था और माननीय सदस्य सुप्रिया जी ने जो बात कही है उसी बात पर सहमति हुई थी कि लक्ष्मण रेखा कोई नहीं पार करेगा। और जो सेक्रेटरी जनरल के और टेबल ऑफिस के जो टेबलों पर जिस तरह से व्यवहार होता है वो सदन की गरिमा के खिलाफ है, इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो इसलिए विपक्ष को जो सुरेश जी ने पढ़ा वो आधा अधूरा प्रस्ताव पढ़ा। जो कल निर्णय हुआ उसमें आधा अधूरी बात, सदन को पूरी गरिमा के साथ, सदन के मान सम्मान के साथ और अपने लोकतांत्रिक जो परंपरा है उसका पालन करने का जो निर्णय हुआ था उसको उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी सदन में उन बातों की भी चर्चा कर दें तो ये बेहतर रहेगा आगे के पालन के।